हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा मेरा एनालिसिस है। मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा। मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना रखा था, पता नहीं क्या सडन कोई ग्लिच हुआ, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया बिना रिकॉर्ड मतलब बिना सेव हुए। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ जर्नी। मैं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ज्यादा देर तक नहीं देखना पड़ेगा। छोटा सा वीडियो होगा, मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, कंक्लूड करूंगा, हर एक लेवल को अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखो, करना ये है आपको कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, रोड मैप, हर चीज मैंने शेयर किया है। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल रजिस्टर्ड, सॉरी पता नहीं मैं क्या बोल गया, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एक और पॉइंट समझाता हूँ कि ये जो मैं डेली यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ ना, इसके पीछे का मेरा मोटिव क्या है। ठीक है, आज मैं क्लियर करता हूँ इस चीज को। मेरा कभी भी कोई यूट्यूब पे आने का या फिर इंस्टाग्राम पे एंड ऑल, कहीं भी सोशल मीडिया पे आने का कोई प्लान नहीं था। ठीक है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोशल मीडिया से ऑफ हूँ। वैसे ही बोले तो अप्रॉक्स 1.5 to 2 years होने जा रहा है, मैं हर एक सोशल मीडिया से कट ऑफ हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, ना ही इंस्टा यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आपको, आप जाके फॉलो कर सकते हो। इसलिए क्योंकि आप, अगर कोई क्वेरीज है ना, तो मेरा कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल वगैरह नहीं है। तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, बस इसलिए मैंने वो एक बना रखा है। और कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग का जो भी कुछ कुछ होता है रूल्स, या थोड़ा सा मोटिवेशन लेने के लिए कभी कभी बस यूज़ करता हूँ। बाकी वो ऐसे ही है अकाउंट। ठीक है, वो मेरा रियल अकाउंट नहीं है, मैंने बस एक ऐसे ही रैंडम बना रखा है। और बाकी मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरा ये यूट्यूब पे आने का सिर्फ एक मोटिव था, क्योंकि आज से एक साल पहले जो मैं था, जितना फ्रस्ट्रेटेड था, जितना इरिटेटेड था, जितना मैं मेहनत कर रहा था कंटिन्यू, 3.5 मतलब 4 साढ़े 4 साल से मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा था। तो वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरा जो एनालिसिस हो वो इस लेवल का हो, कि बिल्कुल एकदम टॉप नॉच लेवल का, समझ रहे हो ना। मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर का वो टैग नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जितना स्ट्रैटेजीज आपको बताता हूँ वो मैं फॉलो करके मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा जो मोटिव है ना, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, मेरा जो एम है, मेरा गोल है, वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखते होगे मेरा जो एनालिसिस करने का जो तरीका है, ठीक है, ये तरीका आपको यूट्यूब पे बहुत रेयर है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से आपको कंडीशंस के साथ कोई बताता होगा, या जो भी है। मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा वे अलग है, मेरा तरीका अलग है, मेरा जो मोटिव है वो अलग है, मेरा गोल है वो अलग है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रख के हर दिन, हर लेवल पे जाके मैं वही डेडिकेशन के साथ मेहनत करता हूँ। अपने गोल के तरफ हर दिन एक स्टेप आगे मूव करता हूँ। ठीक है, मेरा बस मोटिव यही है कि मैं अपने एनालिसिस को पब्लिक करूँ, ताकि मैं जो छोटा छोटा, कभी 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 मैं लापरवाही कर देता था कुछ कुछ चीज़ों में, क्योंकि देखो मैं भी इंसान ही हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। तो गलती मेरे से भी होता था। ठीक है, उसी गलती को साइड करने के लिए और ज़्यादा ज़्यादा परफेक्शन लाने के लिए मैंने यूट्यूब पे अपना कंटेंट, अपना एनालिसिस डालना स्टार्ट किया। कि उसके बाद से, जब से मैंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया है, मैं खुद में नोटिस कर पा रहा हूँ। आप जाके मेरा पहला वीडियो देखना यूट्यूब पे जो मैंने डाला है, और आज का वीडियो देखना, उसमें आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, क्यों डिफरेंस नज़र आएगा? क्योंकि आज से जो मैं महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले था जो मेरा एनालिसिस का, आज जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है, और ज्यादा परफेक्शन आते जा रहा है। ठीक है, इसी परफेक्शन के लिए, और वो एक जिम्मेदारी बन जाता है कि मैं अगर अपना एनालिसिस किसी को शेयर कर रहा हूँ, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें 1% का भी किसी तरह का कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी लेने के लिए बस मैं यूट्यूब पे आया हूँ और अपने एनालिसिस को आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, बाकी अदरवाइज मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि 4 व्यूज आए, 3 व्यूज आए, 5 व्यूज आए,
उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस मुझे ये पता है कि जो भी लोग देख रहे हैं, दो लोग ही देखे, एक लोग ही देखे, तो उनको वैल्यूएबल कंटेंट मिले। और मेरे चैनल पे हमेशा सीखने के मोटिव से आया करो, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत चीज हो सकता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे कंटिन्यू करूँ तो आपको बहुत चीज मैं रिवील करूंगा धीरे धीरे करके। चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। अब देखो, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और चलते हैं 30 मिनट पे सबसे पहले, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो अपसाइड का मैंने की लेवल ड्रॉ किया, ये कैसे किया है। यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा होगा, इसके टॉप वीक को मैंने कंसीडर किया, और यहाँ पे जो एक कैंडल है ना, ये जो हाई है, इसके टॉप को कंसीडर करके मैंने पूरा का पूरा एक जोन क्रिएट किया, और ये है अपने पास पहला इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। दूसरा की लेवल के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो की लेवल है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये जो आपको एक बड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो को मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। समझना, लो को कंसीडर किया है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो वहां पे आपको कुछ और नजर आ रहा होगा। मैंने 5 मिनट पे ही जाके इस लेवल को ड्रॉ किया हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करना, बस पेशेंसली देखना। देखो ध्यान से, ये जो आपको एक यहाँ पे हैंगिंग मैन नजर आ रहा है ना, सॉरी हाँ, ये हैंगिंग मैन जो नजर आ रहा है, ये रेड कैंडल, इसके लो विक को मैंने कंसिडर किया था, सिंपल है। और यहाँ पे जो लो था, इसको मैंने कंसिडर करके ये एक जोन ड्रॉ किया था, जो अपना दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल था, ठीक है। समझ गए वो चीज, ये अपसाइड का ये हो गया। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसिडर किया है, ठीक है, इसके टॉप विक को। और यहाँ पे जो एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके ये जोन ड्रॉ किया है। और ये बहुत ही प्यारा और अच्छा जोन है, ठीक है, बोले तो अच्छा की लेवल है, ठीक है। ये तीनों के बारे में मैंने बात की आपसे बैक टू बैक। अब बात करते हैं ये ट्रेंड लाइन के बारे में, बात करेंगे पहले। ये जो ब्लैक लाइन है, ये सेफ्टी लाइन है, इसको 5 मिनट पे चलते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखो, ये 5 मिनट पे यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस ब्रेकर ब्लॉक के लो को मैंने कंसीडर करके, ठीक है, इसके बॉडी लो को कंसीडर करके मैंने सिंपल ये ब्लैक लाइन, एक सेफ्टी लाइन आपके सामने ड्रॉ किया है कि मार्केट जब अपसाइड की तरफ में मूव करेगा, ठीक है, इसके हाई को स्वीप करके इसको टैप करके रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। वो मैं कंडीशन आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो, 5 मिनट पे ही मैंने ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको ड्रॉ किया है। कैसे किया है, इस चीज को समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जो लो पे जो कैंडल नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये कैंडल को देखो, ठीक है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ, अच्छे से डिटेल में समझना। ये जो कैंडल है ना, इसको देखो, ठीक है, देख लिया आपने। अब देखो ये कैंडल, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। दोनों का बॉडी थोड़ा सा बड़ा छोटा है, बाकी स्ट्रक्चर देखोगे बिल्कुल सेम आपको नजर आ रहा होगा, दोनों कैंडल, ठीक है। सिंपल, मैंने दोनों कैंडल के लो विक को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट किया है, और आपके सामने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये आपको ऐसे एक्सटेंड करके फर्दर यूज करते जाना है। जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा तो डाउन साइड के लिए रीटेस्टिंग के बाद, ठीक है, ये मैं कंडीशन अभी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, रीटेस्टिंग के बाद ही आपको इसके अंदर एंट्री प्लान करना है। और फिर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। पहला हो गया, समझ गए। चलते हैं डाउन साइड के की लेवल पे पहले, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि ये जो कैंडल है, इसके लो विक को मैंने कंसिडर किया है, और ये जो आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, सॉरी हाँ, हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, इसके लो विक को मैंने कंसिडर करके ये जो जोन है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल। मार्केट एक बार इसको एज अ सपोर्ट, दो बार एज अ सपोर्ट, फिर अब जाता है, फिर तीसरे बार एज अ सपोर्ट। तो मार्केट कंटिन्यू इसको एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है, ठीक है। जब इसका ब्रेकडाउन होगा, मार्केट रिवर्स करेगा, तो इसको एज अ सपोर्ट भी, एज अ रेसिस्टेंस भी यूज करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब देखो, डाउन साइड में बैक टू बैक ये जो दो लेवल्स है, ये काफी क्लोज हैं एक दूसरे के। इस पे बात करते हैं पहले, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, वन वन आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे देखोगे ये एक बड़ा सा आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा होगा, इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया। और इसके बगल में एक आपको ये जो छोटा सा डोजी कैंडल, रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो विक को मैंने कंसीडर करके ये जोन ड्रॉ किया है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ भी आपको रिएक्ट करता हुआ मार्केट नजर आएगा आने वाले टाइम में। और जो डाउन साइड का है लेवल, यहाँ पे देखो, ये जो आपको एक रेड कैंडल दिख रहा है, इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है, सिंपल। और ये जो एक रेड कैंडल है, इसके लो विक को मैंने कंसीडर करके ये जोन पूरा का पूरा ड्रॉ किया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारा की लेवल्स जो है, इसके पीछे का रीजन है, मैंने एक एक करके आपके साथ डिस्कस किया है। अब बात करते हैं जो कंडीशंस है, उसके ऊपर बात करेंगे एक एक करके कि कंडीशंस मैंने कैसे कैसे बताए हैं आपको, ठीक है। देखो सिंपल, चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे और समझते हैं एक एक कंडीशन को अच्छे से।
इसके नीचे ये जो लो है ना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये जो डाउन साइड का लेवल है, इस लेवल पे अप्रोच करके अगर रिजेक्शन कैंडल देता है तो आपको मार्केट अपसाइड के लिए इस लेवल पे टैप करता हुआ, मैंने जो बोला आपको कि मार्केट ने इसको बार बार एज अ सपोर्ट यूज किया है, तो आने वाले टाइम में फिर इसको मार्केट एज अ रीटेस्टिंग और रेसिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, पहला जो हो गया, ये यहाँ पे रिजेक्शन के बाद आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है, या दूसरा जो कंडीशन यहीं पे है कि अगर मार्केट डाउन में आता है और इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देके ये जो लो वाला लेवल है ना, यहाँ पे टैप करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज डिस्कस किया कुछ इस तरीके से कि यहाँ से रिजेक्शन के बाद भी अगर अच्छा खासा आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा तो अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करेगा, या फिर अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो गया तो आपको यहाँ से रिजेक्शन के बाद फिर मार्केट आपको अपसाइड में इस लेवल पे टैप करता हुआ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये है सिंपल डाउन साइड का। ये मैंने बता दिया आपको ट्रेंड लाइन का क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझेंगे ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मार्केट दोबारा से नीचे आके, ठीक है, कहीं से भी अगर दोबारा से ऐसे किधर से भी आता है नीचे आके इस पे फिर से सपोर्ट लेके अगर रिजेक्ट करता है तो हम फिर यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। अगर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट मूव भी कर जाता है अपसाइड के लिए तो पहला जो है ये सेफ्टी लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आपको ये जो अपसाइड का लेवल है, ठीक है, ये आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये जो सेफ्टी लाइन है इसके ऊपर सिंगल कैंडल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम मार्केट को ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर रिजेक्शन देता है इसको टैप करके तो हम फिर मार्केट को दोबारा से इस लेवल पे, ये जो ट्रेंड लाइन है या तो इस पे या तो सेफ्टी लाइन पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अभी मार्केट अगर कंटिन्यू यहाँ पे डाउन साइड में आके अगर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अगर रिजेक्शन देता है, यानी कि अच्छा खासा सपोर्ट ले लेता है, तो फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे देखा जाए तो मार्केट अगर ये जो लेवल है ना इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो ही हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अपसाइड में जो भी होगा वो स्कैल्प मूव ही होगा, और अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपरली ट्रेल करने के साथ ही उसको यूज करना है। ज्यादा रिस्क नहीं लेना है इस लेवल पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर मूव करे तो इसके ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। मार्केट बार बार वी शेप रिकवरी कर रहा है, हर जगह देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते, देखो मार्केट यूं गिरा, यूं वी, मतलब ये एक यू शेप बोले डब्ल्यू शेप बोले जैसे, देखो पूरा रिकवर कर लिया। मार्केट अपने सेलिंग एरिया को नहीं यूज कर रहा है, मार्केट रिकवर कर जा रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ भी मार्केट गिरा, रिकवर कर गया पूरा। ठीक है, यहाँ भी मार्केट यहाँ पे गिरा, उससे तेजी में ज्यादा रिकवर किया। देखो देखो जितना तेज अपसाइड गया फिर मार्केट डाउन साइड में गिरा, फिर अपसाइड में गया। मतलब बिल्कुल ही बेकार सा मार्केट चल रहा है, तो इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। इस लेवल के ऊपर जाए तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपना छोटा जैसे भी हो, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:1.5 लेके मार्केट से एग्जिट कर जाना है। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है इस बारे में। ये आई होप मैंने हर एक कंडीशन को अच्छे से समझा दिया आपको। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ध्यान से देख लो, और इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 30 मिनट पे नहीं, 15 मिनट पे कर देता हूँ। ठीक है, 15 मिनट पे ये आप चाहो तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे चाहो यूज कर सकते हो। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। ये है अपना कुछ बिटकॉइन का एनालिसिस, मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में आज कंक्लूड किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने समझाने का भी कोशिश किया है। बाकी कोई और अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।